हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आपको इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना है, लेकिन सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो बेटा कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वह भी क्वेश्चन में हम सीखेंगे और उसका यूज भी सीखेंगे। देखिए आपको बेटा इसका प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान दीजिए ये 2 बार लिखा है 2 बार। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस साइन है बेटा, तो यहाँ भी प्लस साइन है, इसका मतलब प्लस की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, अब बेटा कंपैरिजन कीजिए। यदि आप कंपैरिजन करते हो तो a इक्वल टू हो गया x, यहाँ लिख लेते a इक्वल टू x, और बेटा b इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू 3। अब बस इस आइडेंटिटी में वैल्यू डालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह बेटा x और b की जगह 3। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने बेटा सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यू डाली। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये बेटा प्रोडक्ट हो गया आइडेंटिटी की हेल्प से। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा ये 2 बार आ रहा है, आप इसे लिख सकते हो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखिए यहाँ बेटा प्लस साइन है, इसका मतलब बेटा प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब बेटा पहले वाले को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक है, कंपैरिजन करके देख लो, a इक्वल टू हो गया 2y, ठीक है, और b इक्वल टू हो गया बेटा 5। अब यहां हम वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 a की जगह बेटा 2y, b की जगह बेटा 5, फिर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 5, 5 का स्क्वायर। हमने क्या करा, हमने बेटा सिर्फ a और b की वैल्यू वहां डाल दी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4 और ये बेटा y स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई 20 और ये बेटा y, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा ये 2 बार आ रहा है, तो बच्चों आप इसे होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे पता चलेगा, यहाँ माइनस साइन है बेटा, तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब बेटा आइडेंटिटी से आप कंपैरिजन करो। ए की जगह बेटा आप क्या लोगे, 2a लोगे, ए की जगह आइडेंटिटी में 2a लेंगे। ठीक है, और बी की जगह क्या लेंगे, बी की जगह बेटा 7 लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो बेटा माइनस साइन की जगह माइनस साइन है, बी की जगह क्या लेना है, बी की जगह 7 लेना है। अब बेटा इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह बेटा 2a, b की जगह बेटा 7, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और ये बेटा a स्क्वायर। ठीक है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 4 में 7 का मल्टीप्लाई 28, तो ये माइनस 28 और ये बेटा 8। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा ये 2 बार आ रहा है, तो बच्चों आप इसे होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, क्वेश्चन से पता चल गया। ठीक है, अब बेटा आइडेंटिटी से आप कंपैरिजन कीजिए। ए की जगह बेटा आप क्या लोगे, 3a, ए की जगह 3a लेंगे। ठीक है, और बी की जगह आप क्या लोगे, देखिए कंपैरिजन करके, बी की जगह बेटा 1/2 लेंगे। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 a की जगह बेटा आप 3a रखिए और b की जगह बेटा 1/2। ठीक है, ये हो गया 2ab। ठीक है, ये प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये बेटा a स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 3a।
अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस तरह से बेटा हमें प्रोडक्ट करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगती है और क्यों लगती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ माइनस साइन है इनके बीच में, ठीक है, और ध्यान दोगे तो बेटा यहाँ प्लस साइन है। इसका मतलब बेटा फॉर्मूला वह वाला लगेगा जिसमें माइनस और प्लस दोनों, ठीक है। अब बेटा इस फॉर्मूले से आप यदि कंपैरिजन करते हो तो बेटा ये ए हो जाएगा, ये बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए और ये बी, ए प्लस बी। तो बेटा कंपैरिजन करोगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया 1.1 m, ठीक है, और b इक्वल टू हो गया 0.4। अब सिर्फ बेटा इस आइडेंटिटी में वैल्यू डालनी। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 1.1 m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। अब बच्चों 1.1 का स्क्वायर करना है। बेटा 11 का 11 में यदि मल्टीप्लाई मतलब 11 का स्क्वायर वो होता है 121, ठीक है। अब बेटा पॉइंट की बात, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इस नंबर में बेटा पॉइंट पीछे से एक नंबर के बाद है, इधर भी बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है। एक और एक कितने हो गए, 2। आंसर में बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन 1.21 और ये बेटा m स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस। अब बच्चों इसकी बारी, 0.4 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 4 में 4 का मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 16 आता है। अब पॉइंट यहाँ पे है तो बेटा यहाँ पे क्या है, पॉइंट। अब समझना बेटा पॉइंट पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है, इधर भी बेटा पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है। एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। आंसर में बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ लगा दिया तो बेटा इसका मल्टीप्लाई हो गया 0.16। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं ऑर्डर बदल लेती हूँ, आगे पीछे कर लेती हूँ, ऐसा आप कर सकते हो। तो देखिए बी स्क्वायर बेटा मैंने पहले लिख लिया, ए स्क्वायर बेटा बाद में लिख लिया, ठीक है। इधर भी ऐसा कर लेते हैं, बी स्क्वायर पहले माइनस का ए स्क्वायर बाद में लिख दिया, ऐसा आप कर सकते हो। अब बेटा इसे मैं आगे लिख लेती हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे बेटा मैं पीछे लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में आप ऑर्डर बदल सकते हो। अब बच्चों आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर लेते हैं, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है। अब बेटा कंपैरिजन करोगे तो a की जगह आप क्या लोगे, देखिए क्या लोगे बेटा, a की जगह आप लोगे बी स्क्वायर, और देखिए b की जगह आपको क्या लेना है, a स्क्वायर लेना है, b की जगह आपको a स्क्वायर लेना है। अब बच्चों आइडेंटिटी में वैल्यू डाल देते हैं, a का स्क्वायर, a क्या है बेटा आपका, ये b स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस b का स्क्वायर, b बेटा ये है तो a स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, ये माइनस ये हो गया b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हो पावर पे यदि पावर होती है तो पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा b, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, ये माइनस ये a, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, इस तरह से बेटा आंसर आया b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप कंपैरिजन करते हो तो बेटा a इक्वल टू हो जाएगा 6x, लिख लेते हैं a इक्वल टू 6x, और b इक्वल टू बेटा 7 हो जाएगा, b इक्वल टू 7। कंपैरिजन करके देख लीजिए, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। आइडेंटिटी में वैल्यू डाल देते हैं, a की जगह बेटा आपको क्या लेना है, 6x, ए स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर मतलब बेटा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 7 का स्क्वायर बेटा 49। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम प्लस का सी पहले लिख देते हैं, माइनस का ए बाद में लिखते हैं। यहाँ भी बेटा प्लस का सी पहले लिखा, माइनस का ए बाद में लिखा, आप ऐसा कर सकते हो। ये 2 बार आ रहा है, आप बेटा इसे होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है और होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी बेटा ये वाली लगेगी, ठीक है। अब बेटा कंपैरिजन कर लीजिए, ए की जगह बेटा आपको क्या लेना है, सी लेना है, मतलब a इक्वल टू सी लेना है, और b की जगह क्या लेना है, b की जगह बेटा आपको a लेना है,
ठीक है, ये आपको बेटा इस आइडेंटिटी में पुट करना है। कर देते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह बेटा सी लेना है, तो सी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए बेटा आपका सी है और बी बच्चों ए है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यू डाली। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये सी स्क्वायर, ये हो गया 2ac और ये प्लस का ए स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा ये 2 बार आ रहा है, आप होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, x/2 प्लस 3y अपॉन 4 और उसका होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ प्लस साइन है और स्क्वायर है, मतलब प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। अब बेटा आइडेंटिटी से कंपैरिजन, तो बेटा a इक्वल टू हो गया x/2, a इक्वल टू x/, ठीक है, और b इक्वल टू हो गया बेटा 3y अपॉन 4। अब बच्चों इसमें वैल्यू डाल देते हैं, ए स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह बेटा x/2 लेना है और बच्चों b की जगह आपको 3y अपॉन 4 लेना है, ये प्लस b स्क्वायर मतलब 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे, ये बेटा x का स्क्वायर हो गया और ये बेटा हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3xy, 3xy और अपॉन में बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये बेटा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बेटा 2 बार आ रहा है, आप बच्चों इसे होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं, a इक्वल टू हो गया 7a, a इक्वल टू 7a और बच्चों b इक्वल टू हो गया 9b। अब सिर्फ इस आइडेंटिटी में वैल्यू डाल देते हैं, a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, a की जगह बेटा 7a और b की जगह बच्चों 9b, ये प्लस b का स्क्वायर मतलब 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और ये बेटा a स्क्वायर। ठीक, ये माइनस 2 में 7 का मल्टीप्लाई 14, 14 में 9 का मल्टीप्लाई 126 और ये बेटा a इंटू बी। ठीक है, ये प्लस 9 का स्क्वायर 81 और ये बच्चों b स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज आपने आइडेंटिटी की हेल्प से प्रोडक्ट करना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।